जय श्री कृष्णा भक्तों, बी.एस. शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पद्मनी एकादशी का सबसे पहले मातम उसकी विधि श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, शुक्ल पक्ष अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी पूजा विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके मातम का पूर्व वर्णन करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो वर्णन किया वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, दशमी की सायकाल के समय से नियम लेना चाहिए। दशमी की सायकाल के समय कांसे के पात्र में भोजन ना करें। मूंग, मसूर, चना, गोंद, शाक, शहद, पराया अन्न ये वस्तुएं वर्जित हैं। थोड़े सा केवल हल्का भोजन करके सोए, नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर के शौच आदि से निवृत्त होकर के दातुन करें और 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने से पहले गोबर, थोड़ा सा गोबर, थोड़ी मिट्टी, तिल, कुसा, आंवला, आंवले का चूरन ये जल में डाल करके स्नान करें और प्रार्थना करें कि मिट्टी, तुम 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने तुम्हें धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको बनाया है। कश्यप मुनि ने आमंत्रित किया है। मेरे नेत्रों, बालों, शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न हुए गाय के उदर से हे गोबर, पृथ्वी को पवित्र करने वाले मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के द्वारा और सरस्वती के द्वारा उत्पन्न हुए हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुमको स्पर्श करने से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। ये प्रार्थना करके फिर वरुण देवता का नमस्कार करके मंत्रों को पढ़े, गंगा आदि का ध्यान करें, सभी तीर्थों का स्मरण करके जल में स्नान करें। मुख, पीठ, हृदय, शरीर पर अच्छी तरह से उस मार्जन करें। फिर सुंदर स्वस्थ वस्त्र पहन करके संध्या तल पर नित्य नियम पूजा करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के पूजा करें। सोने के, पत्थर के, चित्र की जैसी भी भगवान की मूर्ति हो उनकी पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। ऋतु के अनुसार कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य विविध सामग्रियों से केशव भगवान और शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे गाए। नीच मनुष्यों से बातचीत ना करे, ना झूठ बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करे, ब्राह्मण गुरु की निंदा ना करे, पुराणों की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को कई लोग निर्जला रहते हैं, जल नहीं पीते। कई लोग जल पी करके रहते हैं। अगर शक्ति ना हो तो फलाहार करके भी रह सकते हैं। फिर इसके बाद में रात्रि के समय भगवान का कीर्तन, जागरण, पूजन करना चाहिए। प्रथम पैर की पूजा में नारियल, दूसरे पैर की पूजा में बेलफल, तीसरे पैर की पूजा में सीताफल, चौथे पैर सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पैर का पूजन करके हवन यज्ञ करना चाहिए। दूसरे पैर में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ, चौथे पैर की पूजा से राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर के अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या, पुण्य नहीं है। जिसने से एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थों, क्षेत्रों के दर्शन कर लिए। सूर्य उदय से पहले उठकर के ही उत्तम तीर्थ में जाकर के स्नान आदि करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, ब्राह्मणों को घड़ा आदि दान करे। फिर इसके बाद में इस प्रकार से व्रत को करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जिसने पद्मनी एकादशी के व्रत को कर लिया
मानो उसने सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मनी एकादशी की कथा सुनो। एक समय कांतिवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा। तब पुलस ऋषि ने कांतिवीर को विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को देखकर नारद जी ने पुलस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया, उसको कांतिवीर ने किस प्रकार बंदी बनाया? ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। पुलस ऋषि ने कहा, नारद, पहले कांतिवीर की उत्पत्ति का कथा सुनो। त्रेता युग में हे नाम के राजा के वंश में कांतिवीर नाम का एक राजा महेशपुरी नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ। सभी यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब तप करने से ही मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। राजा को तपस्या के लिए वन में जाते देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नामक वाली कन्या, जो राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही राजा रानी अपने अंग में सुंदर वस्त्रों को त्याग कर बकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी वहां पर रहने लगे। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पतिव्रता रानी ने देखा कि उसके पति के शरीर में केवल नस और हड्डी बची हैं। ऐसा देख करके बड़ा दुख हुआ। वो साध्वी अनसुईया जी के पास गई, बोली कि हे देवी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न हुए। इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मनी से अनसुईया जी बोली कि सुंदरी, 12 महीने के बाद में अधिक मास होता है, 32 महीने के बाद में आता है। उसमें द्वादशी के साथ लगी हुई पद्मनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। तुम जागरण करके उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर के रानी पद्मनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वो सदैव एकादशी को निराल रहती, रात को जागरण करती। इस प्रकार से जब अधिक मास की एकादशी आई, व्रत किया, व्रत पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत और जागरण अनसुईया जी के कहे अनुसार तुमने किया, उससे तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर के संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहे, राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वो वरदान मुझसे मांग लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वरदान मांगा। कहा कि प्रभु, ऐसा हो कि आपके अलावा देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस किसी से भी ना मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वरदान के प्रभाव से, पद्मनी की एकादशी के व्रत के प्रभाव से कांतिवीर उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में कीर्तिवीर बहुत बलवान थे। भगवान के अलावा उनको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। यदि रावण कांतिवीर राजा से पराजित हो गया तो कौन से बड़ी आश्चर्य की बात है। इस राजा को देवता भी क्या कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान विष्णु के वरदान से उत्पन्न हुआ है। यह कहकर के पुलस ऋषि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन, मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो कोई इस व्रत कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। एकादशी मातम की जय। जय श्री